नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टटेक के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी बुक शॉप को कैसे मैनेज करेंगे या फिर अपनी जो स्टेशनरी शॉप है उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब हमारा रशिंग सीजन होता है यानी कि जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, हमको बिल बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार हम जब स्कैनिंग वाला सिस्टम भी रखते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है कि हमको 5 बार 6 बार जाके एक ही क्लास की बुक को स्कैन करना पड़ता है। तो आज मैं उसी के लिए एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा स्पीड प्लस का सॉफ्टवेयर, इस पर डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। ये ओपन होगा। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ। फिलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अगर कोई भी न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो उसका वीडियो मैंने पहले बना के चैनल पे रख दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो हमने कंपनी बनाई हुई है इस पर सिंपली डबल क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे मैंने जो भी आईडी पासवर्ड डाला हुआ है अभी मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ डाल के। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, आप अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट करते हो, आप चाहते हो कि आपका ऑपरेटर कोई भी बिल बनाए लेकिन डिलीट ना कर पाए या कोई भी चीज़ें एडिट ना कर पाए, तो उसमें बहुत सारे यूज़र ऑथेंटिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं। तो उससे आप अपने इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं कि आइटम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से कुछ आइटम बना के रखे हुए हैं तो उसको दिखाने के लिए मैं व्यू लिस्ट में जाऊंगा। अगर आपको न्यू आइटम बनाना है तो आप डायरेक्टली न्यू में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर ये काफ़ी सारी बुक्स बना के रखी हुई हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास का हिंदी का बुक है, तो इसमें डबल क्लिक किया मैंने। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको फर्स्टली यहाँ पे आइटम का नेम डालना है। उसका अगर कोई शॉर्ट कोड डालना है आपको तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद HSN नंबर यहाँ पे लिखना है, जितने % GST लगता है आपको वो लिखना है। यूनिट इसकी पीसेस में रहती है आपको या नंबर्स में, जो भी आप रखते हो वो रखना है। अगर मान लीजिए किसी बुक का आप ऑथर या पब्लिकेशन या ISBN नंबर मेंटेन करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑथर का नाम डाल देंगे, यहाँ पर आप पब्लिकेशन का नाम डाल देंगे। यहाँ पे बारकोड की जगह हम क्या करते हैं, ISBN नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डालने के बाद हमने सिंपली अभी मैंने अपडेट किया है इसको, तो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप पूरे आइटम लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास कोई एक्सेल है तो उस एक्सेल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पूरी आइटम लिस्ट विथ ऑथर, पब्लिकेशन और ISBN नंबर, बारकोड नंबर, MRP, सेल प्राइस, डिस्काउंट, सारी चीज़ों के साथ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, हमने आइटम बना लिए, उसके बाद चलते हैं हम परचेज में। परचेज करने के लिए हमको सिंपली न्यू पे क्लिक करना है। परचेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ही हमारा परचेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने SB डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक फर्म बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है या आपने नहीं बनाई हुई है तो सिंपली आप यहीं पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और उस पार्टी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे RB डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, यहाँ पे उनका जो भी डिटेल्स रहेंगी वो सारी डिटेल्स फिल आउट करके आपको सेव कर देनी है। यहाँ पे आपने सेव कर दिया, जो भी उनका परचेस का बिल नंबर रहेगा वो डाल देना है आपको। एंटर करके अब जो जो चीज़ें आप यहाँ पे परचेज करते जाओगे
वो चीज़ें यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है। जैसे 8th क्लास की इंग्लिश मैंने 12 पीसेस परचेज करनी है, तो 12 क्वांटिटी डाल के आपको जो भी आपका परचेजिंग रेट है वो आप डालोगे और सिंपली एंटर करोगे। इसी टाइप से आपके जो भी स्टेशनरी रहेगी, ठीक है, जो भी आपका बुक्स रहेगा एंड सारी चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको डाल के यहाँ पर सेव कर देनी है। तो ये हमारा परचेज की एंट्री सेव्ड हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली सेल्स के लिए, अब सेल्स में 2 टाइप से होता है। एक होता है रिटेल आउटलेट जो आपको बारकोड के साथ बिलिंग करनी है एंड उसको स्कैन करके सीधा दे देना है, ठीक है। एक होता है कि आपको स्कैनिंग नहीं करनी है, सिंपली आप चाहते हो कि सिंपली हम एक बटन दबाएं, क्लास सेलेक्ट करें कि इस क्लास का सेट चाहिए, तो उस क्लास का सेट हमारा पूरा हमारे इनवॉइस में ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो सेट रेडी किए हुए हैं वो आपको दिखाता हूं। तो सिंपली आप सेल्स में न्यू में क्लिक करेंगे। हाँ, ये हमारा सेल्स का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर अब देखिए कैश सेल कर रहे हैं हम, कैश की जो भी पार्टी आएंगी तो हम उनको यहाँ पे करते रहेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये बिल नंबर पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको F12 का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप अभी मैंने 1st क्लास और 8th क्लास के 2 सेट बनाए हुए हैं। जैसे हम 8th क्लास का सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए इस सेट में आपको कोई बुक नहीं देनी है या कस्टमर बोलता है कि सर मेरे पास साइंस की बुक है, ये मुझे नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए, तो सिंपली उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, डिलीट बटन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना। तो सिंपली विद इन 2 बटन के अंदर जैसे ही आप केवल वहां पर F12 दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी सारी बुक्स एंट्री हो जाएगी। आपको बार बार वो चीजें एंटर नहीं करनी पड़ेगी कि आपको 8th क्लास की इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर संस्कृत करनी है, या बार बार वहां पर जाके आपको स्कैन नहीं करना है। जैसे ही आप सेव करके प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बिल प्रिंट निकल आएगा। बिल प्रिंट में बहुत सारी डिजाइनें हैं हमारे पास, अभी इसीलिए मैंने आपको शो नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे यूजर की अलग अलग बिल फॉर्मेट की डिजाइन होती है, तो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर होगा कि हमने परचेज कैसे कर लिया, सेल कैसे कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको आउटस्टैंडिंग चेक करनी है कि भाई कितना मुझे मार्केट से पैसा लेना है, तो सिंपली आउटस्टैंडिंग पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई जो शुभम नाम का कस्टमर है आपका, उससे आपको 820 रुपए लेने हैं। वहीं पर आपको देखना है कि आपको मार्केट में कितना पैसा जमा करना है, तो आप पेबल में क्लिक करके ओके करेंगे तो आरबी डिस्ट्रीब्यूटर को आपको 1747 रुपए देने हैं, एसबी डिस्ट्रीब्यूटर को आपको 4805 रुपए देना है, ठीक है जी। यहाँ से ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही आपने दिन भर में क्या वर्किंग की हुई है यहाँ पे डे बुक में डाल के आप ओके करोगे तो दिन भर में बता देगा कितने बिल बने हुए हैं, क्या आपका इन हुआ है, क्या आपका आउट हुआ है, वो टोटल बता देगा, ठीक है। डेली आपका क्या प्रॉफिट है, यहाँ पे आप डेली प्रॉफिट में जाके ओके करोगे तो ये आपको बता देगा कि किस में कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश की 1st क्लास की बुक है तो इसमें 66 रुपए 67 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अभी ये मैंने परचेज नहीं की हुई थी तो इसमें बता रहे कि 15 रुपए 38 पैसे का घाटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप और भी कोई इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जीएसटी की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जैसे GSTR 1 है, 3B है, ठीक है जी। इसमें GSTR 2 भी है जो कि आप परचेज के लिए आप चेक कर सकते हो कि परचेज का बिल बाय बिल जो आपका परचेज रजिस्टर था या जीएसटी का परचेज रजिस्टर था, वो सारी रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ईयरली आपको रिकंसाइल करना है तो उसके लिए आपको GSTR 9 मिलता है, ठीक है। आपको 2A रिकंसाइल करना है कि आपने जो परचेज किया था और सामने वाले ने आपका GST फाइल किया है नहीं किया है, तो उसको कैसे हम रिकंसाइल करेंगे, तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें आपको एजिंग रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस पार्टी का इतने दिन का बिल बना हुआ है, इतने दिन से इसकी पेमेंट नहीं आई हुई है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका लेजर या आउटस्टैंडिंग जो भी है उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें बिल बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या बेस्ट रहता है कि हमने बिल बनाया और सीधा पार्टी को चला जाए,
तो वो फीचर्स भी हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, यहाँ पर डैशबोर्ड में ही देखिए ये पाई चार्ट बना हुआ है, कलर चार्ट है। जो प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा बिक रहा है उसका जो कलर साइज है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहा है। इससे आप प्रोडक्ट वाइज वैसे परचेसिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे और भी फीचर हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।